हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी शिक्षक एन.के. शास्त्री। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कारक प्रकरण पर। दोस्तों, आपको मैंने कारक प्रकरण नंबर 1 यानी कि कारक भाग 1 अपने पिछले वीडियो में पूरा करवा दिया था। बच्चों, आज संस्कृत व्याकरण का टॉपिक हम कारक पढ़ेंगे। कारक हिंदी और संस्कृत में मिलता जुलता है, अतः आप इसको पढ़कर हिंदी भी समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कारक पर हमने कल प्रारंभिक परिचय प्राप्त कर लिया था, आपको बता दिया गया था। आज हम कारक भाग 2 पढ़ेंगे, यानी कि कारक को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। कारक कारक की परिभाषा जैसा कि हम आपको बताते हैं कि क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्द को कारक कहते हैं। वाक्य में कर्ता भी होता है, क्रिया भी होती है और कर्म भी होता है। तो लेकिन कारक कहाँ छुपा होता है? तो कारक जो है क्रिया के साथ जो संबंध रखेगा उसे कारक कहेंगे। दूसरी बात, संस्कृत में क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रियान्विति कारकम, ये इसकी परिभाषा आपको बताई गई थी, क्रिया जनकत्वम कारकम। दूसरा हमने आपको बताया था दोस्तों कि क्रिया के संबंध रखने वाले शब्दों को, क्रिया से संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। परिभाषा, कारक के प्रकार कितने होते हैं? कारक के प्रकार संस्कृत में 6 होते हैं और हिंदी में 8 होते हैं। तो संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं और हिंदी में कारक 8 होते हैं दोस्तों। ओके, नाउ नेक्स्ट, कारक। कारक में जैसे मैंने पढ़ाया आपको, रामः पुस्तकम पढ़ति या चंदनः गृहं गच्छति। तो दोस्तों, यहाँ पर जो चंदन शब्द है, एक वाक्य हम लेते हैं। चंदन, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था, चंदन गृहं गच्छति। दोस्तों, चंदन गृहं गच्छति, चंदन घर जाता है, चंदन घर जाता है। तो यहाँ पर जो चंदन शब्द है वो करता है। क्यों? क्योंकि क्रिया कौन सी? वाक्य के अंत में क्रिया होती है, वाक्य के अंत में क्रिया होती है। तो वाक्य के अंत में क्रिया कौन सी है? गच्छति। और यहाँ पे कर्ता कौन है? चंदन। हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों शब्द, ये तो क्रिया है और ये दोनों ही शब्द इससे संबंध रख रहे हैं, इसलिए ये दोनों ही कारक हो गए, इसे ही कारक कहते हैं। तो क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, इस तालिका से आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि कारक कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, कारक 6 होते हैं। विभक्तियां कारक के साथ चलती है। कारक ये है हमारे पास में, और कारक के चिन्ह होते हैं, जिससे कि हिंदी वाक्यों में हम उनको संस्कृत ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। इनकी पहचान करके हम उनको संस्कृत में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, क्रिया के संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक के 6 भेद होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक की योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। कर्ता कारक का चिन्ह ने, यानी कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, करण, कर्ता ने कर्म को करण से तृतीय विभक्ति, संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति, अपादान से अलग पंचमी विभक्ति, संबंध काके की रारेरी षष्ठी विभक्ति, अधिकरण में पेपर पर सप्तमी विभक्ति, और संबोधन हे अरे भो संबोधन विभक्ति। तो ये तो है दोस्तों विभक्तियां जो आप संस्कृत शब्द रूप में पढ़ते हैं। ये कारक जो हम मुख्य टॉपिक पढ़ रहे हैं कि कारक कौन कौन से होते हैं, वो है कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। दोस्तों, यहाँ पर संबंध कारक नहीं होता है। ये जो संबंध कारक, ये इस कारक की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये 2 और ये संबोधन, और ये संबोधन भी जो कारक है, ये संबोधन कारक भी प्रथमा में ऐड हो जाता है। ये प्रथमा यानी कि संबोधन के योग में प्रथमा। तो कितने बचे? 6 कारक हुए दोस्तों। 1
2 3 4 5 और ये 6, ये संबंध कारक नहीं होता है, और क्योंकि ये दो वस्तुओं में संबंध बताता है, इसको संस्कृत में कारक नहीं माना गया है। संबोधन कारक नहीं है, क्यों? क्योंकि संबोधन जब भी ये शब्द होंगे उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, तो प्रथमा विभक्ति, इसलिए 6 कारक हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से अलग पंचमी, संबंध काके की रारेरी षष्ठी, अधिकरण में पे पर ऊपर सप्तमी, और संबोधन हे अरे भो संबोधन कारक। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है हम पढ़ते हैं कारक विभक्ति चिन्ह, ये आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं कर्ता कारक की। दोस्तों कर्ता कारक आपको पता है कि वाक्य में 3 होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो दोस्तों कर्ता जो काम को करने वाला होता है, क्रिया को जो करने वाला होता है वो कर्ता, और जिस काम को वो करता है, जिस कार्य के लिए वो इच्छा रखता है वो उसका कर्म हुआ, और जो उस कार्य को क्रिया यानी कि वर्ब जो क्रिया करता है, जिससे उसकी उस कार्य का होना या शुरू होने का बोध होता है। क्रिया किसे कहते हैं? कि जिस काम के करने या होने का बोध हो। तो कर्ता कारक कार्य को करने वाला, कर्म कारक परिभाषा समझ लीजिए दोस्तों, कर्ता क्रिया का जनक यानी कि क्रिया को करने वाला, कर्म कारक कर्ता के द्वारा जो सबसे ज्यादा इच्छा की गई है जिस कार्य के लिए, वो उसका कर्म होगा। करण कारक किसी कार्य को करने के लिए जो सहायता लेता हो किसी साधन के लिए, तो करण कारक, करण का मतलब किसी साधन के, जैसे राम कलम से पत्र लिखता है, तो यहाँ पर राम क्या हुआ? कर्ता, और कलम से पत्र लिखता है यानी कि कलम उसकी क्या हुई? साधन। जिस साधन से, जैसे मोहन बस से पहुंचता है, मोहन बस से विद्यालय जाता है, तो बस क्या हुई? साधन। तो जिस क्रिया को करने के लिए वो साधन काम में लेता है वो साधन। संप्रदान दान देने के लिए, किसी को कोई वस्तु देने के लिए वो संप्रदान कारक होता है। अपादान कारक जब भी कोई वस्तु अपने मूल से हटती है, अपने स्थान से चली जाती है, हट जाती है, अलग हो जाती है, तो अपादान कारक होता है। संबंध दो व्यक्ति या वस्तुओं में जो आपस में रिलेशन होता है, रिलेशनशिप होती है, वो संबंध कारक। यानी कि मोहन ने अर्चित को पुस्तक दी, तो यहाँ पर मोहन ने अर्चित को, मोहन ने अर्चित को, तो अर्चित यहाँ पर कारक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो संबंध कारक है, उसका पुस्तक से संबंध है। मोहन ने अर्चित को, राम ने अर्पित का बेग लिया, राम ने अर्पित का बेग लिया, या राम ने अर्पित का साथ दिया, तो ये यहाँ पर का के की का जो संबंध रहेगा वो कारक नहीं गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो संबंध कारक नहीं होता है, उसके योग में विभक्ति ही लगती है। नेक्स्ट संबंध दो व्यक्ति या वस्तुओं में जो आपस में संबंध होता है, जैसा मैंने आपको बताया। अधिकरण कारक क्रिया का आधार यानी कि क्रिया का आधार स्थान जिसे हम कहते हैं अधिकरण स्थान, और संबोधन कारक होता है पुकारना, जैसे हे बच्चों तुम कहाँ जा रहे हो, अरे सब यहाँ क्या कर रहे हो, तो हे अरे वो ये जो हम यूज करते हैं ये संबोधन कारक होता है। तो वंस अगेन रिपीट, कर्ता कारक क्रिया का करने वाला, कर्म कर्ता के द्वारा जो सबसे ज्यादा इच्छा की गई है कार्य की, कर्म करण, साधन, संप्रदान किसी के लिए कोई वस्तु देना, अपादान कोई भी वस्तु अपने स्थान से हटना, संबंध दो व्यक्तियों में आपस में संबंध, अधिकरण क्रिया का आधार स्थान, और संबोधन पुकारना। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आपको इनके अर्थ याद हुए होंगे कि कर्ता, हम इनको डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन आपको सामान्य रूप से तैयार रहना है कि कर्ता कौन होता है और अधिकरण कौन होता है तथा अपादान कौन होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर्ता ने, इसका कारक चिन्ह, जैसे राम ने गाना गाया, कर्म को, मोहन को गांव जाना है, करण से द्वारा, करण सीमा द्वारा पत्र लिखा गया, संप्रदान राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया, राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया, स्टेशन से गाड़ी गई, पेड़ से पत्ता गिरा, अपादान, राम के पिता दशरथ थे, संबंध कारक, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, अधिकरण स्थान, अधिकरण कारक, संबोधन हे राम तुम यहाँ खेलो, हे कर, संबोधन कारक अर्थात फल।
तो दोस्तों इस तरह से आपको ये कारकों के माध्यम से और कारकों के कारक चिन्हों से वाक्य बनाना आता है। वाक्य बनाने के बाद आपको उनसे उनके अर्थ से पता लग जाता है कि इसमें कौन से कारक हैं। तो वंस अगेन आप रिपीट, कारक किसे कहते हैं? क्रिया से संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक 6 प्रकार के होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, और ये 6 कारक होते हैं दोस्तों। और इनके कारक चिन्ह टेबल आपको दी गई है, आप इसे नोट कर लीजिए। आप इसकी नोट या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां देख सकते हैं। और विभक्तियां आपको पता ही है, कर्ता कारक के योग में प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक के योग में द्वितीया, करण कारक में तृतीया, संप्रदान कारक में चतुर्थी। यानी कि जो शब्द होंगे उनमें ये विभक्तियां लगी हुई होंगी, ये आपको लगानी पड़ेगी। आगे पढ़ाएंगे। अपादान कारक पंचमी, संबंध कारक षष्ठी, अधिकरण कारक सप्तमी और संबोधन कारक में संबोधन विभक्ति। दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हिंदी और संस्कृत व्याकरण के लिए आप मुझे निरंतर देखते रहिए। मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण तथा साहित्य को सुगम बनाने का निरंतर अभ्यासरत और प्रयासरत हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।